सावधान आप जनता की नज़र में हो। जनता की नज़र में कोई धांधलीबाजी नहीं चलेगी। अच्छा जी, हम लोग सतर्क हैं। क्या लग रहा है आपको, धांधली हो रही? कहाँ धांधली कैसे करेंगे? हम लोग हैं ना, धांधली की आशंका है, धांधली नहीं होने पाएगी। हम लोग शौकन से तैयार हैं, हर हिम्मत से, हर उत्ती से। चलिए, ये क्या लिखे हैं? ये हम लोग वोटों की गणना में कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए नागरिक चौकसी का आह्वान किए हैं, ताकि लोग बड़े पैमाने पर मतगणना केंद्र पर यह दबाव बनाएं ताकि चुनाव में जो जनगणना हो। आज की जो आप लोग ये प्रदर्शन चल रहा है, ये कैसा प्रदर्शन है और किस सिलसिले में? हाँ, ये आज मतगणना हो रही है पूरे देश भर में, और हमारे देश का भविष्य तय होगा कि आने वाले 5 साल के लिए कौन हमारे देश में शासन करेगा। तो आज हम लोग एक नागरिक चौकसी के तौर पे दिशा छात्र संगठन की तरफ से यहाँ पर एक चौकसी कायम कर रहे हैं कि कोई चुनाव की काउंटिंग, वोटों की काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो सके, क्योंकि जगह जगह से देश भर से पहला चरण जब चुनाव का शुरू हुआ था तभी से कई जगह पर गड़बड़ी की खबरें आने लगी थी। कई जगहों पर सिर्फ 6% वोटों में बढ़ोतरी पाई गई है, जिसको लेकर के एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी, और सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव किसी भी देश में एक हमारा एक पवित्र चीज़ है, एक लोकतांत्रिक देश का ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हम किसको वोट कर रहे हैं और हमारा वोट जिसको हम वोट कर रहे हैं उसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लेकिन ईवीएम मशीन को लेकर के पिछले दिनों इतने बड़े पैमाने पर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और हमारे देश में लोगों की राय को एक तरफ करके और ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुआ है। आज चूंकि मतगणना है तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी वोटों की गिनती में गड़बड़ी न हो, इसलिए हम लोग लोगों से भी अपील किए थे, छात्रों, नौजवानों, कर्मचारियों से भी अपील किए थे कि हर जगह पर जहां मतगणना हो रहा है वहां पर लोग एक चौकसी कायम करें और उनको चेताए रखें कि वो गड़बड़ी करने से थोड़ा सा डरें, ताकि वो यूं ही गड़बड़ी ना कर पाए। अगर लोगों की तादाद नहीं रहेगी तो वो गड़बड़ी कर सकते हैं। अभी एक खबर मिल रही है कि बनारस में मोदी जी 11,000 वोटों से कम थे और 1 घंटे के लिए काउंटिंग रुक गई थी, और फिर वो बढ़त में दिखाया जा रहा है। तो अब कुछ भी संभव है, इसलिए नागरिकों, छात्रों, कर्मचारियों को अपना चौकसी दस्ता बना करके चौकसी कायम करना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट देना ये आत्मा है इसकी, कि हम किसको वोट दे रहे हैं और जा रहा है वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं है। तो इसीलिए हम तमाम छात्र अपने हाथों में बैनर लिए हैं कि सावधान, आप जनता की नज़र में हैं, सावधान, वी आर वॉचिंग यू, आप गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के हम छात्र यहाँ खड़े हैं। कौन गड़बड़ी कर रहा है, किसके ऊपर अंदेशा है कि गड़बड़ी हो रही है? जो सत्ता में होगा उसी का तो सारी चीज़ों पे कंट्रोल होगा, चुनाव आयोग उसके हाथ में है। तो सोचिए कि किस तरह के आपका इल्जाम है, जाहिरा तौर पे भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता को रिप्रेजेंट कर रही है और वही कर सकती है। आप सोचिए ना कि इतने सांप्रदायिक बयान देने के बाद भी चुनाव आयोग उन पर कोई जवाब तलब नहीं करता है। चुनाव आयोग का यही चरित्र रह गया है। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी गेट के पास खड़े थे, दूसरे पार्टियों के जब प्रत्याशी जा रहे थे तो गाड़ियों से जाने नहीं दे रहे थे, और जब भाजपा के प्रत्याशी आए हैं तो अपना गाड़ियों का काफिला लेकर के अंदर गए हैं। ये भेदभाव क्यों? अगर कोई रूल रेगुलेशन है तो हर पार्टी और हर प्रत्याशी के लिए एक तरह का रूल रेगुलेशन फॉलो होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग उनके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के उनके हाथ में है, मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनके हाथ में, वो जो चाहते हैं वो दिखा रहे हैं। तो फिर कैसे आप उम्मीद करेंगे वही धांधली कर सकते हैं? विपक्ष तो अभी सत्ता में है नहीं कि वो करेगा, जो सत्ता में होगा उसी का चांस है ना कि ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है। और दूसरी बात, भारत में 2 कंपनियां ईवीएम बनाती हैं, और जो उसमें कंपनियों में जो बहुत शीर्ष पर पदों पर बैठने वालों में 4 भाजपा के लोग हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि 4 लोग भाजपा के हैं। तो सोचिए कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ईवीएम का जो सिस्टम है, प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि 2 + 2 = 4 होता है, ये सेट होता है। इसी तरह ईवीएम मशीन में भी प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है, और दुनिया भर में आज किसी भी देश में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। जापान ईवीएम बनाया था, वो खुद इसकी पारदर्शिता पर शक कर रहा था और ईवीएम वहाँ बैन हो गया। जर्मनी में 3 साल यूज हुआ और वहाँ के खुद सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर दखल अंदाजी करके और ईवीएम बैन कराई। अमेरिका जैसे बड़े देश में जो टेक्निकली इतना
डेवलप है वो इस ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि पारदर्शिता पे शक है। लेकिन भारत देश में इतना विरोध होने के बावजूद भी ईवीएम से चुनाव कराया गया। तो जाहिर तो हाँ, जब कांग्रेस लाई थी, कांग्रेस और शपथ, हम तो कांग्रेस के हैं नहीं कि कांग्रेस लाई थी तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ थी। ईवीएम पर उस समय भी सवाल खड़े हो रहे थे और उस समय भाजपा के नेता ही एक बुकलेट निकाले थे और पूरा वो साबित किए थे कि ईवीएम मशीन को कैसे इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। तो जब कांग्रेस ईवीएम लाई, जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था, सारी दलों को बोला था कि आइए आप आकर के बताइए कि इसमें क्या गलतियां हैं, उस वक्त दिशा छात्र संगठन कहाँ था? उस समय भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जी आगे की बात सुनिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओपन चैलेंज दिया था कि भारत का कोई भी नागरिक जिसको अंदेशा है, जो नागरिक गए थे उनको वो डमी ईवीएम दिए थे। डमी ईवीएम क्यों दे रहे हैं आप? जो ईवीएम यूज हो रहा है, दूसरी बात, किसी को गड़बड़ी करना होगा तो जिसको चेक करने का ईवीएम देगा, हर ईवीएम में थोड़ी वो गड़बड़ी करेंगे। अगर डमी ईवीएम, तो एक तो इनको हम लोग प्रश्न ये भी खड़ा किए थे कि डमी ईवीएम नहीं देना चाहिए। 2019 की बात करें तो उन्होंने क्या दिया था, अपना ईवीएम आप लेकर के आइए और यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए। 2 दिन का टाइम था, कोई भी दल टर्न अप नहीं हुआ, बल्कि आम आदमी पार्टी ने असेंबली के अंदर उन्होंने एक डेमो किया और डेमो कर करके बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं किया? अच्छा, ये बताना बहुत आसान होता है किसी भी उस पर, किसी भी नहीं। ये देखिए, ये इसको आप कांग्रेस और भाजपा से देख सकते हैं। ईवीएम मशीन को मत देखिए, ईवीएम मशीन को टेक्निक के तौर पे देखिए कि आपका कोई भी कंप्यूटर ईवीएम का कोई सिस्टम है ना, अंदर बिल्ड किया गया है ना, आप इसको टेक्निकल नहीं, एकदम नहीं, हम आपको टेक्निकली ईवीएम को बताएंगे ना। हम इसमें जब इन्होंने बुलाया, अभी लखनऊ में तो कई लोगों ने साबित किया दिखा करके, आप उसकी बात कर रहे हैं। दिशा छात्र संगठन क्यों नहीं गया? दिशा छात्र संगठन को जहाँ मौका मिला गया, मान लीजिए वहाँ नहीं गया। शुभ नाम? मेरा अंजलि नाम है।